हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल से एक न्यूज़, वहां पर 2 मिलियन स्टूडेंट्स, 20 लाख स्टूडेंट, उनका फ्यूचर जो कि प्राइवेट स्कूल्स में है, उनका फ्यूचर खतरे में पड़ गया है। जो गवर्नमेंट स्कूल में है उनका तो वैसे ही खतरे में पड़ा हुआ है, और जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो बच्चे भेजाते थे, 20 लाख बच्चे, 6300 प्राइवेट स्कूल्स हैं नेपाल के अंदर, उनका भी अब इस समय भविष्य खतरे में पड़ गया है। उसका कारण ये है कि जो बच्चे हैं उनसे अब स्कूल्स फीस नहीं ले पा रहे हैं। मार्च से सरकार ने रोक लगाई हुई है कि आप फीस नहीं लेंगे, लेकिन सरकार ने ये कहा कि आप वर्चुअल ऑनलाइन एजुकेशन देते रहेंगे। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मार्च महीने से वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिली है, उनको तनख्वाह नहीं मिली है, उनके भूखे मरने की नौबत आ गई है। अब भूखे पेट तो बढ़ा नहीं सकते। इन सब चीज़ों को देखते हुए बीच में सरकार ने ये भी कहा था कि एक बार कि आप बैंक से लोन ले लीजिए। अभी बैंक से लोन लेके स्कूल्स नहीं चला करते, ये सरकार को भी समझ होनी चाहिए। और यहाँ पर हालात इस कदर बिगड़ गए अभी कि उन्होंने एक वार्निंग भी दिया था, लेकिन सरकार ने कहा कि हमें और टाइम चाहिए। अब मिड जून से जो रिपोर्ट मेरे पास आई है उसके हिसाब से जो ऑनलाइन क्लासेस हैं 2-4 को छोड़ के बंद कर दी गई हैं। इससे लाखों स्टूडेंट्स की जो है जो क्या कहते हैं कि पढ़ाई जो है वो बेकार हो गई है बिल्कुल। ऐसे हालात में क्या हो सकता है आप सोचिएगा। अल्टीमेटली ऐसे हालात में दुनिया कैसे आगे चलेगी, सोचिए आप। आगे नेपाल कैसे आगे बढ़ेगा, सोचिए आप। अब सरकार और टाइम बाई कर रही है, लेकिन कोई भी एक डिसीजन नहीं दे रही है। गवर्नमेंट इज बाइंग टाइम बट नॉट गिविंग अ डिसीजन। बाई नॉट गिविंग द डिसीजन, द लाइफ एंड कैरियर ऑफ स्मॉल किड्स इज बीइंग हैम्पर्ड। इस ढंग से कोई चीज़ें चल नहीं पाएंगी। एक्चुअली इंडिया के अंदर भी बहुत बुरा हाल है, मैं आपको बताऊं यहाँ। लेकिन फीस जा रही है, बच्चे फीस दे रहे हैं। यहाँ पर स्कूलों ने कहा, प्राइवेट स्कूलों ने कहा है कि आप फीस दीजिए। फीस होने के कारण तो काफ़ी स्कूलों में यहाँ ऑनलाइन अभी भी चल रही हैं, तो वहाँ पे स्टॉपेज नहीं हुआ है। लेकिन आप ब्लैंकेट बैन लगा दो कि बच्चे बिल्कुल ही फीस नहीं देंगे, ठीक है, बस की फ़ीस नहीं आएंगी, बाकी फ़ीस नहीं आएंगे, ट्यूशन फ़ीस तो आप दोगे। उनकी ट्यूशन फ़ी आएगी तो तब कहीं जाके टीचर्स को सैलरी मिलेगी। आज हज़ारों, अब 6300 आप सोचिए कि क्या कहते हैं कि स्कूल्स हैं, उसमें 1 लाख से ज़्यादा उसके अंदर शिक्षक हैं, टीचर्स हैं। अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे करेंगे वो? तो अब वो ऑनलाइन क्लासेस भी बंद हो गई हैं। अब सरकार पेशो पड़ी है, बातचीत करना चाह रही है कि हाँ कुछ हम उसका हल निकाल लें। लेकिन हल तो अब यही होगा ना अल्टीमेटली, कहीं ना कहीं कि आप कुछ तो अलाउ करो उनको। अगर टीचर्स जो हैं उनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे स्कूल चलाएंगे? ऑनलाइन के लिए आपको नेट के पैसे देने पड़ते हैं, मोबाइल के पैसे देने पड़ते हैं, बाकी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पर सरकार कहीं ना कहीं शायद अपनी पेशो में लगी हुई है, और इतना बड़ा एक जो महकमा है पूरा एजुकेशन का, वो एक तरह से ख़त्म हो गया। सरकारी स्कूलों में तो वैसे ही कुछ नहीं होता है, इंडिया में भी कुछ नहीं होता, बाकी जगह कुछ नहीं होता, नेपाल में भी नहीं होता है। वहाँ तो कोई वर्चुअल ऑनलाइन है ही नहीं। प्राइवेट वाले थोड़ा बहुत ऑनलाइन कर रहे थे, अब वो भी ख़त्म। 2-4 कर रहे होंगे अभी बेचारे कहीं के जैसे तैसे करके, लेकिन बाकी तो 20 लाख स्टूडेंट्स का नेपाल में एक तरह से कहा जाए तो उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है आज के एक उनका न्यूज़पेपर है काठमांडू पोस्ट से। तो उम्मीद यही करेंगे कि सरकार कोई फैसला ले ले और 5-10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, और कहीं ना कहीं इस मैटर को रिजॉल्व करें। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।